तो ग्रेट इवनिंग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन मास्टरी के लिए। एंड प्रेजेंटेशन मास्टरी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कहा जाता है सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। अगर आपको एक बड़ी सक्सेस लेनी है, अगर आपको बहुत तेजी से ग्रो करना है, इनफैक्ट मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो जब जब तक मैं 3 4 5 एक्टिविटी ना करूं रोज, तो वो एनर्जी नहीं आती, वो एक्साइटमेंट नहीं आता, लगता है कहीं कुछ ना कुछ गलत गलत किया। यस, क्योंकि अपने काम को प्यार करना बहुत जरूरी है। और अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके दिल और दिमाग में नहीं है तो आप इस खूबसूरत बिजनेस में नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो 5 एक्टिविटी है रोज की, वो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने आज भी 3 नए प्लान किए, और आप भी कीजिए, प्रेजेंटेशन जरूर कीजिए, नए नए लोगों से मिलिए, नए नए लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए। जब भी आपको लगता है कि आपको अपने पे आउट को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, तो आपको नए लोग चाहिए होंगे। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप प्लान दिखाते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप शीशे में जब खुद को देखते हैं तो आपको लगता है यस, आपने एक रियल हीरो को देखा है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं और आप प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। प्रेजेंटेशन करते समय कई बार ये मैटर भी नहीं करता कि प्लान कौन दिखा रहा है, मैटर ये करता है कि प्लान कौन देख रहा है। तो प्रेजेंटेशन करते रहिए, मैक्सिमम लोगों तक आगे बढ़ते रहिए। मेरा सवाल है आपसे, आप में से कितने लोगों ने ईमानदारी से आज कोई प्रेजेंटेशन करी? तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मुझे यस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज कोई प्लान, क्या कितने लोगों ने आज कोई ना कोई प्लान दिखाया है? दैट्स ग्रेट। संदीप यदुवंशी जी ने दिखाया है, अनिल नोटियाल जी ने दिखाया है, कुलदीप बीवाल जी ने दिखाया है, प्राग बाली जी ने दिखाया है। ग्रेट, वंडरफुल। तो पुरुषोत्तम कुमार जी ने दिखाया है। तो ये वो रियल हीरो है, ये वो रियल हीरो। मैं क्लैप करना चाहूंगा रोशनी पटियार जी, दिलीप मीना जी, माया धीमान जी, रुपेश जी, एंड बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, तो काफी सारे नाम मैं मिस भी कर जाऊंगा। तो डेफिनेटली अगर आपने प्लान नहीं दिखाया आज, अगर आपने आज प्लान नहीं दिखाया, तो ओके, मैं अपना सवाल बदलता हूँ। आप में से कितने लोगों ने पिछले पिछले 5 दिनों में 5 प्लान दिखाए हैं? लास्ट 5 डेज में 5 प्लान्स, ओवरऑल 5 प्लान्स। तो ये मेरा अगला सवाल है, पिछले 5 दिनों में 5 टोटल प्लान। दैट्स ग्रेट। प्राग बाली जी ने यस, उत्तम कुमार जी यस, सीमा अग्रवाल जी, कुलदीप बिवाल जी, नवरत्न सैनी जी, बादल कुमार मल्होत्रा जी, पुरुषोत्तम कुमार जी। ग्रेट, वंडरफुल। तो देखिए, अगर हम प्लान नहीं दिखा रहे, तो महावीर पडियार जी, ग्रेट, वंडरफुल। तो बहुत सारे बदलाव, मिरेकल्स नहीं होने वाले लाइफ में मिरेकल्स नहीं होने वाले। आपको फील्ड में जाना होगा, आपको प्लान दिखाना होगा। और मेरा जो 8 52 का सेशन है, ये अगर इस सेशन के बाद भी आप एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव 2022 में भी नहीं होने वाला। तो 2022 में अगर बदलाव करना है, तो डेफिनेटली मेरा ये विश्वास है कि 2022 एक ऐसा साल है जो हम सभी को यादगार रहने वाला। और ये एक ऐसा साल है जिसके आने से ठीक 3 दिन पहले भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल्स बना दिए हैं। बहुत सारे हमारे लीडर्स थे, बहुत सारे हमारे दोस्त थे, जो दिल से चाहते थे कि ये इंडस्ट्री के ऊपर लॉ बने, ये इंडस्ट्री के ऊपर रूल्स बने। और 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने रूल्स बनाए। यस, तो ये बहुत बड़ा साल है, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा साल होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अभी तक हमारी इंडस्ट्री को लेके कोई रूल्स नहीं थे। यस, तो डेफिनेटली आज का जो हमारा सेशन है, ये है प्रेजेंटेशन मास्टरी। और कभी भी आप प्लान दिखाने जाएं, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको बोलना बंद कर देना है इससे पहले कि सामने वाला सुनना बंद कर दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, क्या मैसेज छिपा है इस लाइन पे? तो मैं देखना चाहता हूं क्या मैसेज छिपा है इस लाइन पे। दैट्स ग्रेट। एंड प्राग बाली जी ने 22 प्लान दिखाए हैं लास्ट 5 डेज में। दैट्स ग्रेट। और प्राग बाली जी के बारे में जितना मैं जानता हूँ, इनकी जो सक्सेस है, प्राग बाली जी की, कविता बाली जी की, बहुत जल्दी हम सक्सेस ऑन एयर में बुलाने वाले हैं प्राग बाली जी, कविता बाली जी को। और जो हमारे हमारे जो और भी हमारे जो क्राउन है, देन प्रेसिडेंट डायमंड पे हम लोग आएंगे। तो मुझे प्राग बाली जी की जो सक्सेस का रेशियो लगता है, वो हमेशा नए लोगों पे काम करते हैं, नए नए लोगों पे काम करते हैं, प्रेजेंटेशन उनकी रुकती नहीं है। यस। और जब भी मैं मुझे मौका मिलता है, हम लोग जब भी अपने गोल्स पे बात कर रहे होते हैं पराग जी के साथ, तो वो कभी भी कुछ उनका ये नहीं रहता कि इससे ये करना है, इससे ये करना है। उनका हमेशा ये रहता है कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। तो 5 दिन में 22 प्लान उन्होंने दिखाए हैं। एंड डेफिनेटली, क्योंकि नॉर्मली वो पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और अभी क्योंकि
किसी एक एक दुर्घटना की वजह से वो छुट्टी पे हैं, एंड बट उसके बावजूद जो पैशन है उनका, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो लीडर की पहचान है कि लीडर, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो हमेशा एग्जाम्पल सेट करते हैं। और मैं चाहता हूँ आप सभी से चाहता हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन करनी बहुत जरूरी है। तो उत्तम कुमार जी ने 5 दिन में 8 प्लान दिखाए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी लोगों से मैं चाहता हूँ भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एंड स्पीक लेस लिसन मोर, ये लिखा है पराग जी ने। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनिश स्पीकिंग बिफोर योर प्रोस्पेक्ट स्टॉप लिसनिंग। का मतलब है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंटरेक्टिव होनी चाहिए, और वो सिर्फ किस पे होनी चाहिए, सो इट बिग, कीप इट सिंपली सिंपल। यस, कि आप एक प्रेजेंटेशन को बड़ा दिखाएं, लेकिन कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, छोटी प्रेजेंटेशन हो, सरल प्रेजेंटेशन हो। और अगर हम आगे बढ़े तो आजकल जैसे पब्लिक स्पीकिंग का वर्चुअल पब्लिक स्पीकिंग का टाइम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जैसे अभी मैं आपके सामने हूं, तो आपको ये नहीं देखना कि मीटिंग में कौन 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 लोग हैं। एक बार मीटिंग स्टार्ट होने के बाद आपकी फोकस होनी चाहिए कैमरे पे। यस, आपकी फोकस कैमरे पे होनी चाहिए, ना कि अपने कलीग्स पे। जैसे आप देखते हैं न्यूज एंकर को देखते हैं, वो बार बार आपको दिखता है जैसे आपसे ही बात कर रहा हो। तो वर्चुअल मीटिंग में जब भी आए तो आपकी फोकस होनी चाहिए कैमरे के ऊपर, आपकी फोकस कैमरे में होनी चाहिए। और नंबर वन, नंबर टू, आपको अपने आप को फ्रेम योरसेल्फ वेल। जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में हूँ। यस, और मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अ, काफी आगे आके बात कर रहा हूँ, तो भी मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट क्लीन है, और ये और क्लीन होना चाहिए। डेफिनेटली ये और भी क्लीन होना चाहिए। तो आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्लीन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, थोड़ा कोशिश करता हूँ, और थोड़ा सा इसको मैं अगर आगे लेके आ पाऊँ तो आई थिंक ये बढ़िया रहेगा कि पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो क्लीन हो। ऐसा कभी ना हो कि पीछे कोई मूवमेंट कर रहा है, पीछे दरवाजा है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपका जो फ्रेम योरसेल्फ वेल, तो पोस्चर आपका स्ट्रेट होना चाहिए। यस, कैमरा आपकी आई लेवल पे होना चाहिए। ट्रीट लाइक अ स्टूडियो, जैसे स्टूडियो की तरह। जैसे जब आप मीटिंग कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो जूम मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अ, जो 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 आपका कमरा है, आपको आपको अच्छे से तैयार होना है, आपको मीटिंग में आना है, क्योंकि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्पीच को आपको फोकस रखना है, बीच में पॉज भी लेना है, एंड अटेंटिव रहना है। अटेंटिव रहने का मतलब है जब कोई कुछ बोल रहा है तो अटेंटिव रहिए। यस, डोंट बिकम योर ओन डिस्ट्रैक्शन। जैसे कि पीछे से आवाज़ आती है कई बार घर में, जैसे अगर हमारे पपीज हैं तो उनके भौंकने की आवाज़ आती है, टीवी की आवाज़ आ जाती है, दरवाज़ा खुलने की बंद करने की आवाज़ आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और एक स्ट्रांग वॉइस आपको बनाए रखनी है। बिल्कुल गोपाल जी कह रहे हैं मिक्सी, बिल्कुल, कई बार मिक्सी की आवाज़ आ जाती है। वेरी गुड। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं अभी 2 लेवल की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग है। तो इसको ये जो स्लाइड है सेकंड लेवल की है, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे कभी। तो 5 पीज होते हैं प्रेजेंटेशन के। पहला पीज होता है प्लानिंग। 5 पीज होते हैं, पहला है प्लानिंग, देन प्रिपरेशन, देन प्रैक्टिस, देन प्रेजेंटिंग फुली, एंड देन पॉजिटिविटी। तो 5 पीज कहे जाते हैं प्रेजेंटेशन के, जिनको हमें फोकस करना है, जिन पे हमें ध्यान देना है। और पहला है प्लानिंग। प्लानिंग करना जरूरी है कि व्हाट विल आई टेल, इसको भी 4T बोलते हैं। तो पहला, मैं क्या कहने वाला हूँ। यस, व्हाट विल आई टेल, मैं क्या कहने वाला हूँ, नंबर वन। नंबर टू, हाउ विल आई टेल, मैं कैसे कहूँगा। मैं क्या कहने वाला हूँ, नंबर वन। नंबर टू, मैं कैसे कहूँगा। नंबर थ्री, यस, मुझे क्या कहना है। और नंबर चार, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं इन 4 चीज़ों की, कि आप क्या बोलने वाले हैं, आप कैसे बोलने वाले हैं, और क्या, यस, और क्या बोलना है, कैसे बोलना है, एंड क्या आप उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो 4 चीज़ें मैंने बताया आपको। मैं क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मैंने क्या बोला, और क्या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दूसरा पी होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब जो कंटेंट क्या है, आपका आपका कंटेंट क्या है, उसमें फैक्ट्स क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। दूसरा पी होता है प्रिपरेशन। तीसरा होता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रेजेंटेशन से पहले उसको 15-20 बार ट्राई प्रैक्टिस कर लें तो ये बहुत अच्छा रहता है। फुल एफर्ट, हर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और चौथा जो पी होता है, प्रेजेंटिंग फुली। जब भी आप प्रेजेंटेशन करें पूरे दिल से करें, पूरी एफर्ट से करें। और पांचवा होता है पॉजिटिविटी।
पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है इसको मतलब अंदर से ये होना चाहिए कि जो मेरी ये प्रेजेंटेशन है इसको जो आपकी ऑडियंस है वो पसंद करने वाली है, वो कंसिडर करने वाली है, वो समझने वाली है, वो उसको एक्सेप्ट करने वाली है। ये 5 पीस मैंने आपसे शेयर किए। और अगर हम देखें थोड़ा-सा, अगर हम बात करें इस पे, तो पहली बात है हम प्लानिंग करें, यस। दूसरा हम प्रिपरेशन करें। नंबर 3 हम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करें। चौथा, जब भी हम प्रेजेंटेशन करें उसको फुली फुली प्रेजेंट करें, फुल एफर्ट के साथ प्रेजेंट करें। और चौथा ये पॉजिटिविटी के साथ करें कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत पसंद की जाने वाली है, वो बहुत अच्छी लगने वाली है, सबको लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो आज की जो प्रेजेंटेशन की जो डिलीवरी है, प्रेजेंटेशन की जो डिलीवरी है, अगर हम उसकी बात करें तो एक होता है ARCS मॉडल। ARCS मॉडल आप इसको लिख सकते हैं। ARCS मॉडल में क्या होता है कि सबसे पहले अटेंशन, जैसे सपोज करो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ तो मैं कहूँगा कि चलो आज की जो ट्रेनिंग है उसकी शुरुआत करते हैं कहानी से। आज की जो ट्रेनिंग है उसकी शुरुआत करते हैं कहानी से। एक लकड़हारा था जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में लकड़ी नहीं काट पा रहा था। आपको क्या लगता है वो लकड़ी क्यों नहीं काट पा रहा था? एक लकड़हारा जब इतनी मेहनत कर रहा था तो वो लकड़ी क्यों नहीं काट पा रहा था? तो मेरा सवाल है आपसे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जल्दी से मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरी मदद करने वाला है। यस, उत्तम कुमार जी ने यस लिखा है। उत्तम जी, मैं चाहूंगा कि क्यों, आपको क्या लगता है वो लकड़हारा लकड़ी क्यों नहीं काट पा रहा था? वो जो लकड़हारा था वो लकड़ी क्यों नहीं काट रहा था, ये आपको मुझे बताना है। एंड कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं की थी, ये कहना है देवेंद्र सिंह राठौड़ जी का। शार्पनेस नहीं था, शुक्ला सरकार जी का कहना है। जितेंद्र साइकी जी का कहना है कि कुल्हाड़ी तेज नहीं थी, कुल्हाड़ी की धार ठीक नहीं थी, पराग वाली जी। रेजिना, यस। अनिल नौटियाल जी, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी तेज नहीं थी। विदाउट ट्रेनिंग, कैलाश कुड़ियाल जी कह रहे हैं। महावीर पड़ियार जी कह रहे हैं धार तेज नहीं थी। पूनम गुसाई जी कह रहे हैं क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी कुंद हो चुकी थी। रिंकी जी कह रही हैं कुल्हाड़ी ही सही नहीं थी। दैट्स ग्रेट। तो ये आपने देखा कि अभी अभी क्या किया मैंने, अभी मैंने आपके साथ क्या किया। और मैं देखना चाहता हूँ वीडियो में हमारे साथ कितने लोग हैं। ओके, कुछ लोग जो सो के वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा उनको चाहूँगा कि वो अपना वीडियो स्टॉप कर दें अगर आप सो के देख रहे हैं तो मेरे साथ वीडियो में डॉक्टर सतीश जी को मैं देख पा रहा हूँ, किरण जी को मैं देख पा रहा हूँ, सुभाष चंद्रन जी को मैं देख पा रहा हूँ, जया जी को मैं देख पा रहा हूँ, चैना राम जी को, संदीप यदुवंशी जी को, जितेंद्र साइकिया जी को, डॉक्टर आके साकिया जी को, मुकेश जुयाल जी को, अनिल नोटियाल जी को, मौसमी जी, लक्ष्मी नेगी जी को, रिंकी जी को, पवित्रा रॉय जी को, पराग वाली जी को, ग्रेट वंडरफुल, एंड चंपा छेत्री जी को। तो बहुत सारे लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। जब लोग वीडियो में दिखाई देते हैं तो एक एनर्जी आ जाती है, एक एक्साइटमेंट आ जाता है। तो ग्रेट वंडरफुल एंड रिंकी जी, नलिनी रंजन जी, तो काफ़ी सारे लोग वीडियो में आ गए। दैट्स ग्रेट। और पराग जी को तो मैं अनम्यूट करना चाहूँगा क्योंकि पराग जी हमारे बहुत ही डायनामिक क्राउन भी हैं। और इनसे पराग जी पिछले 5 दिनों में आपने 22 प्लान दिखाए हैं, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि इससे बड़ी इंस्पिरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि एक्शन शब्दों से ज़्यादा बात करता है। यस सर। जी, बिल्कुल। और क्योंकि आज जैसे आपने सबको बता ही दिया कि मैं थोड़ा-सा अभी बेड में हूँ और ट्रैवलिंग मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं टोटली बेड रेस्ट में हूँ। तो और सबसे अच्छी बात है कि आपने ही सिखाया कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी हम सॉल्यूशन निकाल के उन परिस्थितियों को, प्रॉब्लम्स को अचीवमेंट में बदल सकते हैं, है ना? अगर हमारा नेचर ऐसा है कि किसी भी प्रॉब्लम के आने के बाद जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आता है, वो ये आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? इससे क्या बढ़िया चीज़ हो सकती है? आप कैसे ऑप्टिमिस्ट हो सकते हैं? तो ये बहुत अच्छा था मेरे लिए। अब हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, ज़ूम में आप हमें ट्रेंड कर चुके हैं। और ना सिर्फ ये मैंने प्लान लिए, बल्कि मैं कल भी बहुत सारे प्लान लेने वाला हूँ। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तो डेफ़िनिटली सर, जो ये एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ, ये एक अपॉर्च्युनिटी बन के लाइफ में आया है और इसको हम बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब हमें ज़्यादा प्लान करने होते हैं, जब हमें ज़्यादा प्लान करने होते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अ, आपके पास एक बड़ी लिस्ट होनी ज़रूरी है। तो आपको लिस्ट में काम करना ज़रूरी है। अगर आपके पास रिटन में लिस्ट नहीं होगी, अगर आपके पास रिटन में बड़ी लिस्ट नहीं होगी, तो आप कभी ज़्यादा प्लान रोज़ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि उस लिस्ट में ही आप इनवाइट कर सकते हैं लोगों को, और उस इन्विटेशन के बाद ही आपको मौका मिलेगा ज़्यादा प्लान करने का।
तो बेसिक्स को अगर हम फॉलो करते हैं, डेफिनेटली हम 5 दिन में 22 किया, हम तो 122 प्लान भी कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इसी एक्साइटमेंट के साथ काम करना। थैंक यू। ग्रेट सर, एंड डेफिनेटली, और यही चीज है जो एक एक आम व्यक्ति को क्राउन में कन्वर्ट करता है। और दो चीजें यहाँ पे पराग बाली जी से सीखने वाली है। नंबर वन, उनका उनका जो पैर है फ्रैक्चर है। तो एक तो ज्यादातर लोग ऐसे समय में रोना रो सकते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बट ऐसे में रास्ते निकालना, ऐसे में रास्ते निकालना और करके दिखाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, रुपेश जी भी हमारे साथ है इस मीटिंग में, मैं उनको भी अनम्यूट करना चाहूंगा। रुपेश जी। यस सर। यस सर। यस सर। रुपेश जी, प्रेजेंटेशन को लेके आपको क्या लगता है सर? अगर हम प्रेजेंटेशन मास्टरी की बात करें तो क्या लगता है आपको, क्योंकि आप हमेशा बात करते हैं डुप्लीकेशन की, क्या लगता है आपको? मेरा जो मानना है सर कि प्रेजेंटेशन में हम पारंगत हो सकते हैं, बशर्ते हम शुरुआत करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो शुरुआत ही नहीं करते हैं। शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। हम शुरू में कैसे भी प्लान दिखाएं, लेकिन प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। और जैसे एक लाइन आपने शेयर की थी कुछ समय पहले, सवाल ये नहीं कि कौन प्लान दिखा रहा है, कई बार सवाल ये होता है कि कौन है जो प्लान देख रहा है। तो जब मुझे ये लगता है कि अब हम जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा हम शोध प्लान करेंगे, उतने ज्यादा हम निखरेंगे, उतना ज्यादा चीजें हमें समझ आएगी। और जब हम खुद प्लान शो करना शुरू करते हैं, असल मायने में हम उस समय सीख रहे होते हैं कि हमें प्लान कैसे शो करना है। उसके बाद ही हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, उसके बाद ही हम लोगों को जो हम नॉडिंग सिखाते हैं, उसके बाद ही हम सीख पाते हैं। और जितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंगे उतना ज्यादा हम सीखेंगे। ऐसा कई बार होगा कि जब कोई नया व्यक्ति प्रेजेंटेशन करने जाता है तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन जब हम प्लान करना शुरू करते थे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और ऐसा भी समय होता है कि जब बिना प्लान शो करे, यानी कि बातों ही बातों में जिसे कहते हैं, आप क्लोजिंग कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि प्लान शो करना बहुत जरूरी है। और ये जितनी चीजें आप शेयर कर रहे हैं, ये एक ऐसी ऐसी टेक्निक है, अगर इसका हम यूज करते हैं तो कन्वर्जन सबसे ज्यादा आने के चांसेस है। बिल्कुल रुपेश जी, एंड डेफिनेटली। और मैं बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा था इस सेशन की, बट क्योंकि आज हमारे घर में इनफैक्ट दो बर्थडे थे, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर नहीं कर पाया और मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं हर मीटिंग से पहले कोशिश करता हूँ कि मैं 30 से 50 लोगों को कॉल करूँ। बट उसके बावजूद भी आज की जो मीटिंग है उसमें 106 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये दिखाता है कि जो सिस्टम हम बिल्ड करना चाह रहे थे, वो सिस्टम हम बिल्ड कर पा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अब हम ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस मीटिंग में ऐड करें। 9 से 10 बजे की जो ये मीटिंग है, और इससे क्या होगा कि हर बार हम लोग बात करेंगे उन प्रैक्टिकल चीज़ों की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2022 में हमारे पास समय है ऐसी ट्रेनिंग करने का जिससे लोग खुश हों, फील गुड उनके अंदर आए, लेकिन उनकी इनकम ना बढ़े। तो हम बार बार कोशिश करेंगे कि इनकम बढ़े बढ़े बढ़े। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, आप इन पे मत जाइए। बहुत सरल तरीके से मैं आपसे बात करूंगा इस सेशन के अंत तक पहुंचते पहुंचते। तो मैं आपसे बात कर रहा था ARCS मॉडल। तो मैंने ए से अटेंशन। सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अटेंशन लोगों के लिए। तो जैसे मैंने एक लकड़हारे की बात की, तो आप सब ने अटेंशन दी, आप सब ने मुझे जवाब दिए। नंबर वन। नंबर टू है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब ये है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो आपका प्रेजेंटर है, जो जिसको आप ये प्लान दिखा रहे हैं, उसकी रेलेवेंस, उसकी जिंदगी के लिए, वो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो कैसे मैटर करता है। नो योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो उत्तराखंड में आते हैं चुनावी जनसभा करने के लिए, तो वो कई बार क्या करते हैं, अपनी स्पीच से पहले थोड़ा सा गढ़वाली में बात कर लेते हैं। यस। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा जो लोकल लोग होते हैं वो एकदम जुड़ जाते हैं। जब वो पंजाब में जाते हैं तो वो कुछ ऐसा करते हैं, तो पंजाब के लोग उनसे जुड़ जाते हैं। तो रेलेवेंस बहुत जरूरी है। एक तो अटेंशन, दूसरा है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब है कि एक जुड़ाव, उनको देखते हुए, अपनी ऑडियंस को देखते हुए आप चीजें कर पाए। कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली। जब आप कॉन्फिडेंस से उनको सॉल्यूशन देते हैं, यस, तो आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो ये एक प्रेजेंटेशन को बोलते हैं ARCS मॉडल। और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग इस पे जाएंगे जो हमारा सेकंड सेशन होगा। बट फिलहाल आज का जो सेशन है, आप कुछ बेसिक बातों पे हम लोग बात करेंगे। अब अपनी ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है। आपका जो ग्राहक है, एक सच्चा कंसल्टेंट वही है जो खुद को सामने वाले व्यक्ति की जगह रखे
सामने वाले व्यक्ति की जगह रखे, उसके जैसा सोचे, वो क्या सोच रहा है, उसकी वो अभी कहाँ पे है, वो कहाँ जाना चाहता है, और वहाँ उसको वहाँ से वहाँ तक ले जाने में आपका प्रोडक्ट, आपकी अपॉर्चुनिटी कैसे मदद कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑडियंस को जाने। रेपो बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि रेपो कैसे बिल्ड होती है, जब आप उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आप में और सामने वाले में कॉमन है। बहुत डिटेल से हम लोग आगे जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि इंडिया अफ्रीका का मैच है, इंडिया अफ्रीका का मैच है क्रिकेट का, और मैं जिसके पास जा रहा हूँ, मैं उसके पास जिसके पास जा रहा हूँ, वो वो अफ्रीकन है, सपोज कीजिए वो अफ्रीकन है, तो डेफिनेटली अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, वो बात कर रहा है अफ्रीका की, तो शायद रैपो बिल्ड नहीं हो पाएगी। बट अगर हम बात करें क्रिकेट की, कि क्रिकेट एक बहुत ही शानदार खेल है, और मैं दिल से AB डिविलियर्स का फैन हूँ, तो जब आप क्रिकेट की बात करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम दोनों की रैपो का मतलब होता है जब आप सिमिलरिटीज की बात करते हैं कि मुझ में और इसमें क्या कॉमन है। अगर हम देखेंगे मुझ में इसमें क्या अलग है, तो हम जुड़ नहीं पाएंगे। ऐसे माहौल में मीटिंग नहीं करनी चाहिए आपको, जहाँ पे एनर्जी ना हो, जोश ना हो। तो कोशिश कीजिए कि आप जोश से भरे रहें, एनर्जी से भरे रहें। यस, मीटिंग में, वेन्यू में अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं, अगर कोई ग्रुप मीटिंग है, तो ये बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। गहरी सांस बहुत अच्छा काम करती है, बशर्ते सामने वाले को ना मालूम चले कि आप गहरी सांस ले रहे हैं। यस, अगर आप ऐसे करेंगे तो सामने वाले को लगा अच्छा ये तो नर्वस है, तो डीप ब्रीथ लेनी है, लेकिन सामने वाले को ना मालूम चले। एक ही जगह पे खड़े रहने की बजाय हल्का हल्का अगर आप मूव भी करते रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। स्टेज में अगर हम बात करें, डोंट मूव टू फास्ट। ऐसे नहीं जैसे होता था रामलीला में, परशुराम और लक्ष्मण संवाद होता था, तो वो एकदम से गुस्से से ऐसे ऐसे नहीं चलना आपको, धीरे 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 धीरे। और जो हेल्पिंग मटेरियल है उसको केयरफुली रखें। जैसे अभी हम जूम मीटिंग में हैं, तो मैं जूम मीटिंग में हूँ, तो मेरा फ़ोन बिल्कुल जो भी मेरा हेल्पिंग मटेरियल है उसको हम केयरफुली रखें। हमारे ऐसा ना हो कि हमारा फ्लिप चार्ट एकदम से प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं लेकिन एकदम से गिर रहा है बार बार, पेन गिर रहा है बार बार। तो जो हेल्पिंग मटेरियल है उसको केयरफुली यूज़ करें, माइक और साउंड को टेस्ट करें। यस, कई बार क्या होता है कि मीटिंग में कुछ लोग होते हैं जो डिस्टर्बिंग करते रहते हैं। जब हम ग्रुप मीटिंग कर रहे होते हैं तो 5-6 लोग ऐसे होते हैं जो डिस्टर्बिंग कर रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनको आप इग्नोर करें, अवॉइड करें। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। या कई बार आप उनको ही आप कुछ टास्क दे के उनको चुप करा सकते हैं। यस, ऑडियंस का टाइप क्या है, ऑडियंस का व्यवहार कैसा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग बहुत बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि जो कुछ बताने आया है वो ईमानदार रहे, वो ऑनेस्ट रहे, जो प्रेजेंटर है वो ऑनेस्ट रहे, वो फ्रेंडली रहे, इंटरेस्टिंग रहे, वो अच्छा श्रोता भी हो। अगर मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं अपनी अपनी बता रहा हूँ, तो कोई भी नहीं सुनेगा मेरी बात को। पोलाइट रहना मेरा बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि सामने वाले ने कहा भाई जी इलेक्शन है, आप कौन सी पार्टी के साथ हो, तो ऐसा ना हो कि नहीं मैं बोलूँगी नहीं जी, अगर तुम इस पार्टी के फेवर में हो तो मैं ठीक हूँ, नहीं तो मैं अलग जा रहा हूँ। फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। नॉलेजेबल, बिल्कुल, नॉलेज तो शक्ति होती है, ज्ञान तो शक्ति होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है एम्पैथाइजिंग। एम्पैथाइजिंग का मतलब क्या है कि सामने वाले की जगह खुद को रखना। यस, तो ये हम चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि एक एरोगेंट व्यक्ति उसे कुछ समझाए, जो जो अलग सा दिखना चाह रहा हो, सुपीरियर दिखना चाह रहा हो, गुस्से वाला हो, पुश कर रहा हो कि मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, नेगेटिव सा आदमी हो, आलसी सा आदमी हो। तो हमें हमें ऐसे रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और जैसे हम सब जानते हैं, एक एक सफल जो कम्युनिकेशन है उसके ये 3 हिस्से हैं। 55% फैसला 55% फैसला लोग आपको बिना सुने कर लेते हैं, बिना सुने आपके मुंह से बिना एक शब्द सुने हुए 55% लोग फैसला कर लेते हैं कि वो आपके साथ जुड़ने वाले या नहीं जुड़ने वाले। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए अब मैं आपके साथ हूँ अभी, तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैं हम सबको, अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो फॉर्मल ड्रेस में होना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोट पहने, कोई ज़रूरी नहीं कि आप टाई पहने, बट आपको एक फॉर्मल ड्रेस में होना बहुत ज़रूरी है। 55% बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हाव भाव, आई कांटेक्ट, क्या एक मुस्कुराहट है आपके पास, यस, क्या एक एनर्जी है आपके पास, क्या एक एक्साइटमेंट है आपके पास। तो 55% बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। 38% जो मैटर करती है वो करती है आपकी टोन ऑफ वॉइस। सपोज कीजिए कि मैं हूँ
जावेद जाफरी और आप हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो शायद जब तक मैं अपनी बात रखूंगा वो सब आपके ऊपर से जाएगी, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत आराम से पॉज लगा लगा के बात करने में विश्वास करता हूँ, लेकिन आप बहुत तेज बोल रहे हैं। ठीक उसका उल्टा है, अगर मैं बिहारी वाजपेयी जी की तरह कन्वर्सेशन कर रहा हूँ और आप जावेद जाफरी हैं तो आप सो जाएंगे। तो पॉज, टोन ऑफ वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, टोन ऑफ वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा है शब्द। शब्द 7% है पूरी कम्युनिकेशन में, 7% होते हैं शब्द। कई बार आप बहुत डर के बोल रहे हैं, मैं तो सिकंदर हूँ, लेकिन आप तो डर रहे हैं। तो वर्ड्स क्या है, वर्ड्स केवल 7% है। यस, क्योंकि आप बहुत डरे हुए हैं, आप बिल्कुल कांप रहे हैं और कह रहे हैं नहीं मैं तो शेर को देख के बिल्कुल भी नहीं डर रहा। तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में हमने अभी बात की। यस, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले लोग आपको खरीदते हैं, सबसे पहले लोग आपको खरीदते हैं, फिर आपकी कंपनी को, फिर आपके ब्रांड को। लोग आपके प्रोडक्ट को आपकी कंपनी से बाद में जुड़ते हैं, पहले वो आपसे जुड़ते हैं। तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा कि ड्रेस फॉर सक्सेस की मीटिंग से पहले क्लीन सेव रहें। थोड़ा सा आपको तैयार होना पड़ेगा मीटिंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सी जैसे हम लोग बात करते हैं, मुस्कुराहट, एस फॉर स्माइल, मुस्कुराहट के साथ, आई कांटेक्ट के साथ, जोश के साथ जब आप अपनी बात कहेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। आप इस बिजनेस का शोरूम है, आप अपने बिजनेस का शोरूम है, तो फॉर्मल ड्रेस पहने, ऑफिशियल बैग होना चाहिए आपके पास, बिजनेस टूल्स होने चाहिए, फ्लिप चार्ट बहुत जरूरी है, कैटलॉग बहुत जरूरी है, एक बढ़िया पेन हो, बिजनेस कार्ड हो, आप क्लीन सेव्ड हो। बॉडी लैंग्वेज जो हमने बात की 55% बॉडी लैंग्वेज। जब आप ऐसे एक व्यक्ति है और बिल्कुल ऐसे, तो ये बहुत डिफेंसिव है। इसको ये प्रेजेंटेशन सुनने के मूड में नहीं है आपके, है ना। जैसे आप देख रहे हैं डिफेंसिव, एरोगेंस, अनॉयड, इरिटेटेड, तो बहुत सारी पर्सनैलिटी होती है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा, मतलब आपके हाथ खुले होने चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपकी हमेशा होनी चाहिए। आप मुस्कुराहट के साथ हों, आपके हाथ खुले हुए हों और एक्साइटमेंट आपके अंदर हो और आई कांटेक्ट से आप बात कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें, जब आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो आई कांटेक्ट के साथ हाथ मिलाएं, किसी के हाथ को ज़बरदस्ती ऐसे ना पकड़ें। यस, मतलब ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। टोन ऑफ वॉइस का मतलब क्या, अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा है तो आप भी थोड़ा सा अपनी टोन ऑफ वॉइस को हल्का, अपनी जो वॉइस की टोन है उसको थोड़ा सा आप भी तेज कर सकते हैं। अगर सामने वाला बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है तो आप भी थोड़ा सा और जल्दी और तेज होने की कोशिश कर सकते हैं। तो लिसन कीजिए, सबसे पहले सुनिए। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है, तो सामने वाले को सुनिए, उसकी टोन ऑफ वॉइस कैसी है और उसको मिरर कीजिए। हमेशा सामने वाले की जगह खुद को रखिए। एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। सहानुभूति, समानुभूति बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले की जगह खुद को आप रखिए, आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फ्रेंडली रहिए। तो ये टोन ऑफ वॉइस को हमने थोड़ा सा देखा, हमने बात की। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ये इंस्पायर भी कर सकते हैं। तो सही शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और अपने शब्दों के साथ केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपने बोल दिया तो वो माफ़ किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता। यस, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की, तो थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे। एक बढ़िया प्रेजेंटेशन वो है जो सामने वाले के दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा कहीं तो टच करे। यस, ऐसी प्रेजेंटेशन कभी भी कामयाब नहीं होती जिसमें आप वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे मैं अभी तक आपसे कर रहा था। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में, जो हमारा एक प्रोसेस है ODPEC। बट उससे पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं अभी तक जो हमने बात की है उसको रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं आपसे पूछने वाला हूँ, कौन सी 2 चीज़ें जो आपने ली इस अभी तक की प्रेजेंटेशन से नई ऐड हुई है। हमने बात की वर्चुअल मीटिंग को लेके, हमने कुछ चीज़ों पे बात की, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। हमने बात की 5 P's की, 5 P's क्या होते हैं प्रेजेंटेशन के। यस, हमने उसकी बात की। प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस। जब आप प्रेजेंटेशन दें तो प्रेजेंटेशन दें फुल एफर्ट के साथ और सकारात्मकता के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने बात की ARCS मॉडल के बारे में, कि सामने वाले को अटेंशन कैसे लेनी है, रेलेवेंस
कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन। और उसके बाद हमने अभी आपसे बात की है कम्युनिकेशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस एंड सब, इनके बारे में हमने बात की। और हमने बात की आपसे कि आप लोग पहले आपको खरीदते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट को, फिर आपकी कंपनी को, फिर आपकी अपॉर्चुनिटी को। तो अभी तक कौन सी दो चीज़ हैं जो आप कौन सी दो चीज़ हैं जो आपने अभी तक नहीं ऐड की है, नहीं ऐड कर पाए आप? पहले 5 लोगों का नाम के साथ मैं अनाउंस करूंगा जो उन्होंने सीखा है, और इसके बाद हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं आपके साथ एक प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रोसेस ने मेरी ज़िंदगी कम्प्लीटली बदल दी है। क्योंकि मुझे लगता था पहले कि तरीका क्या तरीका है लोगों को सही प्रेजेंटेशन दिखाने का, तो मुझे समझ नहीं आता था पहले एग्जैक्टली। एंड बट एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, उसका एक ट्रेनिंग सेशन था नीव के नाम से। जब मैंने वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया तो वहाँ से मुझे ODPEC जानने का मौका मिला। एंड वो जो कंपनी थी वो एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका के अंदर, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। और जो मेरी किताब है द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, इसका जो प्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट है उसमें मैंने ODPEC पे ही पूरी बात की है। तो अभी तक मुझे किसी का भी ओके, दैट्स ग्रेट। संदीप यदुवंशी जी ने शेयर किया है, प्लानिंग उन्हें समझ में आई। संगीता सवाल जी, ARCS, अटेंशन लेनी है सामने वाले के, रेलेवेंस, कॉन्फिडेंस एंड देन सेटिस्फाइड। मुकेश जुयाल जी, संदीप यदुवंशी जी शेयर कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। बाकी लोगों से भी मैं चाहूँगा कि वो कुछ ना कुछ जरूर शेयर करें। रेजिना जी, सीमा अग्रवाल जी, 5P, धीरज बिनवाल जी, बॉडी लैंग्वेज। ओके, तो अभी हम लोग जब जो बात करेंगे बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात ना करके बहुत सरल बात मैं कहूँगा आपसे। ODPEC क्या है? ODPEC का मतलब क्या है? जब आप सामने वाले व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आपको उसको ओपन करना है, आपको सामने वाले व्यक्ति को ओपन करना है। तो ओपन करने का मतलब क्या है? ओपन करने का मतलब ये है कि आपके और उसके बीच में एक बर्फ़ है जो पिघलानी बहुत ज़रूरी है। आपके और उसके बीच में एक बर्फ़ है जिसको पिघलाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मौसमी जी, धीरज बिंदवाल जी, नोडियाल जी, थैंक यू वेरी मच। एंड उसके उसके और आपके बीच में एक बर्फ है जो पिघलानी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। आस्क एंड यूज देयर नेम। सबसे पहले जब सामने वाले व्यक्ति से आप मिल रहे हैं तो उनसे उनका नाम पूछिए और बार बार उनका नाम इस्तेमाल करें। जैसे कैलाश कुड़ियाल जी को अगर मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कैलाश आपका नाम क्या है सर? तो उन्होंने कहा कैलाश कुड़ियाल जी। तो मैंने कहा कैलाश कुड़ियाल जी, मैं आपसे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, कैलाश कुड़ियाल जी मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो जब आप बार बार सामने वाले व्यक्ति का नाम रिपीट करते हैं तो एक रैपो बनती है। जब वो कुछ कह रहे हैं तो एक्टिवली सुनना है आपने, एक्टिवली सुनना है, क्योंकि जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो भी रैपो बन रही होती है। सवाल पूछिए, एम्पैथी दिखाइए। कॉमन ग्राउंड क्या है आप लोगों का, आपका और उनका कॉमन ग्राउंड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदार रहिए, बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए आप इस पिक्चर में, ये रैपो है, बिल्कुल मिररिंग इसको बोलते हैं। मिररिंग मतलब ये जो लड़का है, ये जो लड़की है, ये लड़के ने बिल्कुल सेम मिररिंग, इसको बोलते हैं मिररिंग। ये है मतलब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को कॉपी करना है, मिरर करना है इतना नज़दीक से कि अगर वो सांस भी ले रहा है तो भी आप फील कर पा रहे हैं। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको हम बोलते हैं मिररिंग। सामने वाले को जब ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसा है तो एक रैपो बन जाती है। मीट द एनर्जी लेवल ऑफ द अदर पर्सन। उसकी एनर्जी को, उसको टोन ऑफ वॉइस को जब आप करते हैं तो रैपो बन जाती है। रैपो मतलब मेन मुद्दा क्या है कि जिस दिन आपके प्रोस्पेक्ट को लग गया अरे ये तो मेरे जैसा ही है, अनिल नोटियाल जी तो मेरे जैसे ही हैं, मतलब जब जब सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है, हम बार बार एक ही दुकानदार से सामान खरीदते हैं, हम बार बार एक ही दुकान से सामान खरीदते हैं, हम बार बार एक ही एक्टर की मूवी देखना पसंद करते हैं। बार बार हमें लगता है यार अच्छा इसकी नई मूवी आने वाली, नई मूवी आने वाली है, नई मूवी आने वाली है, बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2, यस। तो स्पाइडरमैन 1 2 3 4, तो ये रैपो रैपो बन जाती है। और रैपो बनाना बहुत ज़रूरी है। और पहली बार में ही जब आप किसी से मिलते हैं तो पहली बार में ही सुधारने की कोशिश मत करिए कि पहली बार किसी से मिला आपने आपने कहा मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है लोग जो सिगरेट पीते हैं, तो रैपो नहीं बन पाएगी। मैंने आपने क्या किया, आपने डिफरेंसेस पे बात करनी शुरू कर दी।
अगर रैपो बनानी है तो हमें सिमिलरिटी पे बात करनी पड़ेगी, कॉमन ग्राउंड पे बात करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे देखिए, जैसे आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हमारे बारे में बात करेंगे रैपो बनेगी, मेरे बारे में बात करेंगे मैं रैपो नहीं बनेगी। जब आप समानताओं पे बात करेंगे, जब आप समानताएं नोटिस करेंगे रैपो बनेगी, डिफरेंसेस नोटिस करेंगे रैपो नहीं बनेगी। जब आप म्यूचुअल रिक्वेस्ट पर मेरा भी फायदा आपका भी फायदा तो रैपो बनेगी, सिर्फ मेरा फायदा तो रैपो नहीं बनेगी। यस, जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे रैपो नहीं बनेगी, जब आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे तो रैपो बन जाएगी। तो अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको रैपो समझ में आ गई है तो मुझे फटाफट से लिखिए वाई, मुझे फटाफट से लिखिए वाई। और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को समझ में आ गया है रैपो बनाना। रैपो बनाना ये तो मेरे जैसा ही है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। मतलब कई बार क्या होता है ना, हम इतना इतना नॉलेजेबल दिखाते हैं अपने आप को कि सामने वाले को लगता है ये तो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। यस, तो बहुत सारे वाई मेरे पास आ गए हैं। एंड कुलदीप बिवाल जी, संदीप यदुवंशी जी, दैट्स ग्रेट, शुक्ला सरकार जी, संगीता शर्मा जी, संगीता सवाल जी, मेघा गुप्ता जी, शुक्ला सरकार जी, संगीता रावत जी, अनिल नोटियाल जी, दिलीप मीना जी, संदीप यदुवंशी जी, संजय कुमार कुंडलिया जी, रिंकी जी, पूनम गोसाई जी, रुपेश जी, रोशनी पड़ियार जी। ओके, बहुत सारे लोगों के नाम हैं, तो दैट्स ग्रेट। तो रैपो बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी पीपीटी है, जैसे हमारी प्रेजेंटेशन है, हमारी प्रेजेंटेशन में आप देखते हैं ये पहला पेज है, पहला पेज है ये। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि आपका स्वागत है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस की दुनिया में। और फिर हम बोलते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहना चाहते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। तो ये क्या है कि रैपो बना रहे हैं हम एक तरह से, कौन नहीं चाहेगा। हमने क्या किया, एक कॉमन ग्राउंड की बात कर रहे हैं हम। हमने ये नहीं कहा कि कितने लोग क्राउन डायमंड बनना चाहते हैं। वो बोले क्राउन डायमंड क्या है, मुझे थोड़ी पता क्राउन डायमंड क्या है। बट हमने क्या बात की स्टार्टिंग में, हमने बात की आप में से कितने लोग क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं, क्या आप धनी बनना चाहते हैं, क्या आप खुश रहना चाहते हैं। बोलेगा यस, कौन नहीं चाहेगा। तो ये क्या, वो रैपो बनाना। इससे ही पहले जब आप सामने वाले के पास जाएं तो सबसे पहले अच्छा ये है कि आप अपने बारे में बताने के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति के बारे में जाने, सुने। जब वो कुछ बता रहे हैं अपने बारे में तो ध्यान से सुने और उनको सुने, थोड़ा सा उनको सुने। कॉमन बैकग्राउंड, कॉमन जो ग्राउंड है वो देखें, कॉमन ग्राउंड है देखें, उनको जाने, उनको सुने, उनको समझें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली डेफिनेटली प्रेमचंद जी, यही तो हमारा मिशन है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप वेल्दी रहना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, यही हमारा मिशन है कि हमारा मिशन है टू स्प्रेड हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, कि लोगों के जीवन में हेल्थ अच्छी हो, वेल्थ अच्छी हो, वो खुश रहें। और देखिए, एक बहुत ही बड़ी कंपनी ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर रही है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, एक ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा था, जो बहुत जिसको मैंने अभी मिस कर दिया था, मैंने आपको डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, आप क्रेडेंशियल दे रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको क्यों सुने। अगर पहले 5 मिनट में आपने सामने वाले को बता दिया कि उसे आपको क्यों सुनना है, तो वो आपको सुनेगा। पहले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले 5 मिनट में आपने रैपो बनानी है और साथ में आपने बताना है कि यस, मैं कहाँ से हूँ। देखो, डेफिनेटली आप चाहते हैं, डेफिनेटली आप यही चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको प्रेमचंद जी, आप बहुत खुश हो जाएंगे जब आप जानेंगे कि मैं कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से एक अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर कर रहा हूँ, वीएलसीसी। देखिए, कभी भी पूरी स्लाइड को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो सोचते हैं कि वो सारी की सारी स्लाइड्स, तो सारी स्लाइड, पूरी की पूरी स्लाइड में जितने वर्ड है सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीन लाइनें, 4 लाइनें आप समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे बात कर सकता हूँ, प्रेमचंद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा वीएलसीसी एशिया का सबसे बड़ा स्लिमिंग और वेलनेस ब्रांड है। यस, हमारी जो फाउंडर है वंदना लुथरा जी, उनको 2013 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। हम वीएलसीसी इंस्टीट्यूट, जो हमारा एक वर्टिकल है, ये आप कह सकते हैं हम एशिया में सबसे बड़ी कंपनी है जो ब्यूटी और न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्सेज कराती है। हम 4,500 डॉक्टर, साइंटिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट वीएलसीसी का हिस्सा है। और हमारी 2 फैक्ट्री इंडिया में, एक सिंगापुर में, एक बांग्लादेश में। तो एक बहुत ही कामयाब कंपनी है जो आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इन्वाइट कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे देखिए, अभी क्या है, ओ का मतलब था ओपन, ओडीपीसी की हम लोग बात कर रहे थे, तो ओ का मतलब था ओपन। आपने सामने वाले व्यक्ति को ओपन किया, रैपो बिल्ड की। अब दूसरा काम है नीड डेवलप करना। दूसरा काम क्या है
कि नीड को डेवलप करना है, नीड को डेवलप करना है, तो डेवलप द नीड। तो नीड डेवलप कैसे होगी? नीड डेवलप होगी जब आप उनको सुनेंगे, समझेंगे। और नीड डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब आप वन ऑन वन कर रहे हैं तो जैसे हमारी स्लाइड में आप देखेंगे, जो हमारी स्लाइड है, हमारी स्लाइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति की एक छुपी हुई नीड है। हर एक व्यक्ति की एक छुपी हुई नीड है, उस नीड को बाहर निकालना और उसको उनकी ज्वलंत इच्छा में कन्वर्ट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो डी फॉर डेवलपिंग द नीड। तो हमारी स्लाइड का जो अगला पन्ना होता है, आप देखते हैं, हाँ आप देखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है। आप इससे पहले कि प्रेमचंद जी मैं आपको आगे बताऊं, मैं आप चाहूंगा आपसे कि सक्सेस आपके लिए सफलता क्या है? आपके लिए सफलता क्या है? क्या आप आर्थिक आजादी चाहते हैं? क्या आप सपनों का घर चाहते हैं? क्या आपकी कोई ड्रीम कार है जो आप खरीदना चाहते हैं? आप अपने बच्चों के लिए, क्या आप अपने बच्चों की एजुकेशन चाहते हैं? क्या आप सिक्योर रिटायरमेंट चाहते हैं? ये कुछ चीजें हैं जो हमारा बिजनेस आपको ऑफर करता है। यस, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हैं। बहुत डिटेल में इसको मैंने शेयर किया हुआ है अपनी किताब में भी। और एक किताब है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब में भी इस सवाल ही जवाब है जो किताब है, उसमें भी बहुत डिटेल से इसके बारे में बात की गई है। जब आप सवाल पूछते हैं, जब आप सामने वाले व्यक्ति से सवाल पूछते हैं, यस, तो वो एक तो आप उसको एंगेज करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं और आप उसको जान पाते हैं। यस, और ये जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये जो स्लाइड थी, ये जो स्लाइड थी हमारी, तो आपके लिए सक्सेस के मायने क्या है? तो जैसे ही सपोज कीजिए, जैसे ये एक स्लाइड है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। कई बार आप अगर आप वन टू वन कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने वाले से आप पूछ सकते हैं कि इसमें से आप उनको उनको एक चीज़ ऑफर कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो हमारा बिजनेस ऑफर करता है और आपके लिए सफलता के मायने क्या है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखेंगे तो 5 सवाल जब आप पूछते हैं किसी से, सपोज कीजिए कि प्रेमचंद जी ने मुझसे पूछा, टाइम फ्रीडम, इसमें तो नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि समय की आज़ादी हो। तो उनकी एक छुपी हुई इच्छा है, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि समय समय की आज़ादी हो, सुबह से लेकर शाम तक जॉब जॉब जॉब, प्राइवेट जॉब है, संडे के दिन भी काम करना पड़ता है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो अभी देखिए अब इसी अगर आप उनसे 5 सवाल पूछते हैं, पहला पहला सवाल कि आपकी आपकी प्राथमिकता क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी प्राथमिकता है समय की आज़ादी। सवाल नंबर 2, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रेमचंद जी, समय की आज़ादी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 10-12 साल हो गए हैं जॉब करते 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 करते, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनका समय नहीं बिता पाते, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, वाइफ तो पता नहीं कब से कह रही है कि घुमाने लेके जाओ, लेकिन समय ही नहीं है। आपने इसी को क्यों चुना? देखो एक्चुअल में क्या है, सवाल वही है लेकिन आप उसको अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। आपने इसी को क्यों चुना? आपने समय की आज़ादी को क्यों चुना? मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या फ़ायदा इतनी आमदनी का, क्योंकि समय बीत रहा है, लगातार समय बीत रहा है, बच्चे लगातार बड़े हो रहे हैं, बट हम उनको समय ही नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा? अगेन, आप इसको लेके इतने चिंतित क्यों है? मैं इसको लेके इसलिए इतना चिंतित हूँ क्योंकि ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा, ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ पा रहा। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी ज़िंदगी भर रही तो क्या फ़ायदा? प्रेमचंद जी, अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी समय ना मिल पाया परिवार के साथ के लिए, तो कैसा रहेगा? सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक छुपी हुई नीड थी समय ना होना, एक छुपी हुई नीड थी, लेकिन हमने क्या किया, उसको बाहर निकाला। आपकी पहली प्राथमिकता क्यों है? ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आपने इसी को क्यों चुना? आप इसको लेके इतने चिंतित क्यों हैं? अगर ये मिल जाए तो कैसा रहेगा? एक सवाल आप और ऐड कर सकते हैं, अगर 2022 के अंत तक आपके पास आपकी जिंदगी में समय होना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। अभी आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि अगले 1 साल में, अगले 3 साल में, अगले 5 साल में आपकी जिंदगी में टाइम फ्रीडम हो? ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अगर आप वही करते रहे जो करते आए हैं तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। यस, अगर आप वही करते रहे जो करते आए हैं तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। तो अभी प्रेमचंद जी, मैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट आपकी तरह बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो इस बिजनेस में इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में समझ चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि एक होता है बेचना और एक होता है खरीदवाना।
एक होता है बेचना और एक होता है खरीदवाना। यस, एक होता है कि आप ये मेंस हेल्थ लो यूज करो, एक होता है कि आप, एक होता है कि मैं आपको बेच रहा हूँ, एक खरीदवा रहा हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक छुपी हुई नीड को आप बाहर लेके आए। तो पहला क्या था, पहला था सामने वाले को रेपो बनाना, दूसरा उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना। ये एक तरीका हो सकता है। ये जो 5 सवाल हैं ये आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपली उनसे सवाल पूछ सकते हैं उनकी नीड को लेके, उनके इंटरेस्ट को लेके, उनकी नीड को लेके, एनआईसी बोलते हैं इसको। हाँ, या फिर सामने वाले से आप उनकी ज़रूरत को लेके कोई सवाल पूछ सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को लेके सवाल पूछ सकते हैं, उनकी चिंताओं को लेके सवाल पूछ सकते हैं। ई फॉर एक्सपेक्टेशन, उनकी अपेक्षाओं के बारे में, मतलब एंड ऑफ द डे आपको सामने वाले से कुछ सवाल पूछने जिससे आपको उनकी नीड के बारे में मालूम चल सके, आपको उस नीड के बारे में, उसकी नीड को उनकी ज्वलंत इच्छा में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। यस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और तो पहला पहला हमने बात की ओपन करना, दूसरा हमने बात की नीड को डेवलप करना। यस, तीसरा, जैसे हमारी पीपीटी पे आप आगे बढ़ेंगे, हमारे पीपीटी पे आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आप देखते हैं कि ये सवाल है, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है कि आजकल वेल्थ को लेके क्या चैलेंजेस हैं, उसके बाद फिर वो है, फिर हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, फिर हम बात करते हैं वेलनेस इंडस्ट्री की। तो जो हमारा जो ये फ्लिप चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पास है ये फ्लिप चार्ट। मेरे पास हमेशा 3-4 फ्लिप चार्ट रहते हैं। तो देखिए जैसे ये फ्लिप चार्ट है मेरे पास, तो फ्लिप चार्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। तो जैसे फ्लिप चार्ट है मेरे पास, ये देख पा रहे हैं आप, तो ये मैंने आपसे बात की। ये आपके लिए सक्सेस के मायने क्या है, ठीक है। तो ये है, इसके अलावा हमारा बिजनेस टाइम फ्रीडम ऑफर करता है, इसके अलावा हमारा बिजनेस थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसको शायद। तो ये आपने कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप सामने वाले व्यक्ति को और ज़्यादा बता रहे हैं आप कि आज वेल्थ को लेके क्या चैलेंजेस है, महंगाई बढ़ रही है। यस, महंगाई बढ़ रहे हैं। और ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो 3 सवाल लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सामने वाले से पूछ लें, क्या आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं, सामने वाला बोलेगा नहीं जी रहा हूँ। वो क्या मिसिंग क्या है, क्या बदलना चाहते हैं। तो मतलब ये जो 2 स्लाइड हैं, तो ये कहीं ना कहीं नीड को डेवलप करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें। और देन उसके बाद क्या है कि उसके बाद है ओ से हो गया ओपन करना, डी से हो गया डेवलपिंग द नीड, और पी फॉर प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन, प्रपोजिंग अ सोल्यूशन। अब आप प्रेजेंटेशन करने का समय आ गया है। प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है SIBKIS, SIBKISS, सो इट बिग, कीप इट सिंपली सिंपल। सो इट बिग, कीप इट सिंपली सिंपल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि देखिए, ये नहीं कि आप इसी ESBI पे पूरा 1 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको एक स्लाइड पे मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगाने चाहिए। कुछ स्लाइड आप स्किप भी कर सकते हैं। यस, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा बात करनी है आपको। अगर सामने वाला समझता है तो आगे बढ़िए। वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं उनको। यस, और जब आप फैक्ट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया नंबर 1 है लाइफस्टाइल डिसीज में। जब आप लोगों से बात करते हैं 50%, जब आप लोगों से बात करते हैं 60% हार्ट पेशेंट पूरी दुनिया में भारतीय हैं, 25% डायबिटिक पेशेंट पूरी दुनिया में भारतीय हैं। जब आप फैक्ट की बात करते हैं सामने वाले, तो सामने वाले को लगता है कि यस, सामने वाले व्यक्ति जो मुझे बता रहा है ये फैक्ट की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। ओके, तो हिंदी वाला कुछ मुझे रिंकी जी ने कहा है हिंदी वाले से अगर हम बात करें तो हिंदी वाले से ही हम लोग बात कर सकते हैं, हिंदी वाली तरफ से हम बात कर लेते हैं। तो जैसे ये हिंदी वाला है तो यहाँ से हिंदी वाला यहाँ से शुरू होता है, तो ऐसे हिंदी वाला भी है अगर हम देखें इसको तो। ओके, जैसे ये है तो ये हो गया वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बात हो गया। ये अब जैसे यहाँ पे देखिए सामने वाले को इंगेज कर सकते हैं आप कई कई बार। एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी, देखिए SIBKIS के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे आपसे। तो SIBKIS क्या है, SIBKIS है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। SIBKIS, सो इट बिग, कीप इट सिंपली सिंपल। सो इट बिग, कीप इट सिंपली सिंपल, या कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जो भी आप समझें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और सामने वाले व्यक्ति की जरूरत, देखिए प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ये जानना कि सामने वाला क्या चाहता है, ये जानना कि सामने वाला क्या चाहता है, अपनी अपॉर्चुनिटी में उसे जो वो चाहता है वो दिखा दो और क्लोजिंग कर दो, दैट्स इट। तो सामने वाले व्यक्ति को
उसकी डिजायर के हिसाब से प्लान समझाना है। वो प्लान ऐसे दिखाएंगे वो डुप्लीकेबल हो। अब जैसे फ्लिप चार्ट है, फ्लिप चार्ट का ये है कि कोई भी कर सकता है। यस, तुम तुम की जगह अगर आप उसका नाम ले सके बार बार तो बहुत अच्छा है, बीच बीच में सवाल पूछते रहें। बाइंग सिग्नल की बाइंग सिग्नल के लिए पूछे। बाइंग सिग्नल का मतलब क्या है? जब वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहा है, जब वो बात पूछ रहा है आपसे, खरीदने के संकेत दिखा रहा है वो। तो देखिए जैसे यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी में आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। और ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं कभी नहीं कहूंगा आपको कि आप ऐसे करके पढ़ना शुरू कर दें। मतलब हर स्लाइड में मैक्सिमम 3 लाइन। और सपोज करो जैसे सामने वाले व्यक्ति, मैं किसी होम मेकर से बात कर रहा हूँ। अब वो होम मेकर क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा फेथ नहीं चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग वाली स्लाइड की बात नहीं करूंगा, मैं इसकी बात भी नहीं करूंगा, मैं राजेंद्र बाबा जी की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस स्लाइड की बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि राजेंद्र बाबा जी से उनको कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। जो जो वो एक होम मेकर है, होम मेकर ने वीएलसी के बारे में सुन लिया, अब उनको ज़्यादा मतलब नहीं इसके बारे में, वो ऑलरेडी। तो आपको ये देखना है कि कुछ स्लाइड्स आप स्किप भी कर सकते हैं, कुछ स्लाइड आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपकी शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग क्या है, बहुत सरल भाषा में आप बात कर सकते हैं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक आम आदमी भी एक इंडस्ट्रिस्ट की तरह, उसके लिए भी हजारों घंटे काम हो सकता है। एक लाइन में आपने पूरा सब कुछ बोल दिया है ना। कोई जरूरी नहीं कि इसको आप बार 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 बार, हाँ सामने वाला व्यक्ति प्रोफेशनल है तो उसको समझा सकते हैं आप। तो आपको देखना है कि आप कहाँ से समय बचा सकते हैं क्लोजिंग के लिए। क्लोजिंग टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि मेरी प्रेजेंटेशन 30 मिनट की होने वाली है, तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं 7-8 मिनट पहले ही रख दूं एक तरफ क्लोजिंग के लिए। कई बार क्या होता है कि हम किसी फीमेल को प्लान दिखा रहे हैं और 11:30 बज चुके हैं, 12 बजे उनको बच्चों को लेने जाना है। अब क्या हुआ कि 11:30 से लेकर 12 बजे तक मेरी स्लाइड यहीं तक खत्म हो पाई, तो फिर कैसे होगा? तो मुझे देखना है कि मुझे 15-16 मिनट के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को समराइज करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डी 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 डी- इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ 10-12 स्लाइड को बहुत ध्यान से, बहुत मजबूती से सामने रखना पड़ेगा। यस, तो ये स्किप कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्केट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, और बहुत सरल तरीके से आप उनको समझा सकते हैं। प्रोडक्ट्स अगर आपके पास है, 60% लोग विजुअल हैं, 60% लोग विजुअल है, वो कुछ देख के सीखते हैं। अगर आप उनको कुछ दिखा पाओ, देखिए ये देखिए, ये देखिए प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा उनको टच करने के लिए दीजिए। देखिए ये देखिए हमारी जो, ये देखिए ये हमारा प्रोडक्ट्स है, ये हमारे ओमेगा 3 है, इसके कैप्सूल देखिए आप कितने बढ़िया हैं। तो इस तरीके से आप उन्हें दिखा सकते हैं। तो हाथ में बॉडी लोशन लगा के दिखा सकते हैं, ईएफ जेल लगा के दिखा सकते हैं गर्दन में, टच फील। यस, एक अच्छी प्रेजेंटेशन वो है जब सामने वाला व्यक्ति कुछ लगाता है ना, हाथ में लगाता है, कुछ पिलाते हैं आप उसे। जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे ये है, ये तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, न्यूट्रीग्रीन। खाली हो गया है, देखिए आप, खाली हो गई है इसकी 2 बोतल। तो ये देखिए आप, पिलाइए सामने वाले को। इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं आपके पास, तो जब सामने वाला व्यक्ति इसको पिएगा तो उसे याद रहेगा हमेशा कि यस उसने कुछ प्रोडक्ट लिया था। बहुत सारे लोग आप मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं हाँ सर वो आपने उस समय वो लगाया था, कुछ गर्दन में, माथे में बहुत अच्छा लगा था, वो गैस्ट्रो केयर दिया था आपने, बहुत बहुत मजा आया था। तो ये टच एंड फील प्रोडक्ट आपके पास है तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ प्रोडक्ट्स आप रख सकते हैं अपने पास। पहली बार में देखिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और बिजनेस प्रेजेंटेशन में फर्क है। ये नहीं कि आपने इसी के ऊपर आपने आधा घंटा लगा दिया। प्रोडक्ट ट्रेनिंग और बिजनेस प्रेजेंटेशन में फर्क है। तो यहाँ पे आपको उनको बताना है कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। हाँ, नीड जरूर क्रिएट करनी है। देखिए आज इम्यूनिटी, कोविड के टाइम से इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो ये हमने बात करनी है। प्रेजेंटेशन सो इट बिग, बहुत ही जबरदस्त प्लान है, बट कीप इट सिंपली सिंपल। घर से बाहर निकलो, एक व्यक्ति को ज्वाइन कराओ, इंस्टेंट पे आउट आएगा हफ्ते में। और वीकली कैसा रहेगा अगर आपको जो भी आप कर रहे हैं उसके अलावा 11,700 रुपये एक्स्ट्रा जाए, उसके अलावा 42,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाए, कैसा रहेगा? 2 लाख का प्लान है। आप मुझे बताओ रिंकी जी, 12 टीम को मैनेज करना आसान है या 2 टीम को मैनेज करना आसान है? महीने की अगले महीने हर महीने की 1 तारीख को पिछले महीने का बिजनेस जीरो होना सही रहेगा या कैरी फॉरवर्ड सही रहेगा? तो लोगों से सवाल पूछिए, लोगों को एंगेज करिए, सिंपल तरीके से प्लान बताइए। ये प्लान कितना कितना ज़बरदस्त है, और सबसे अच्छी बात क्या है, तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं। थोड़ा सा उनको एंगेज कीजिए। आपकी ड्रीम कार कौन सी है, आपकी ड्रीम कार कौन सी है,
हमारा बिजनेस में अनलिमिटेड आप अर्निंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जनरल तरीके से आप बताएं, आप उनको बता सकते हैं कैसे वो अपने 100 रुपये पे 120 रुपये का प्रोडक्ट, 20 रुपये के ऑफर, इसके अलावा लगातार 3 महीने पे 20% का कंसिस्टेंसी ऑफर, तो इस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर होती है क्लोजिंग। अगला जो फ्राइडे रहेगा हमारा, अगला जो सैटरडे रहेगा हमारा, हम क्लोजिंग के ऊपर बहुत बात करेंगे। और तो मेन मेन क्या है कि किसी भी प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। तो बाइंग सिग्नल के लिए तैयार रहें, सामने वाले से सवाल पूछें, जब जवाब मिलता है तो और तैयार रहें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंटेशन के बारे में हमने कुछ काफ़ी सारी बातें की। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि फ्लिप चार्ट होना ज़रूरी है आपके पास, कैटलॉग होने बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं अपने घर में हूँ लेकिन मेरा सब कुछ है, फ्लिप चार्ट भी है, ये भी है, ठीक है सर। जैसे ये बुक्स भी आप रख सकते हैं, आप बुक भी आप रख सकते हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं भाई ये हमारे अपलाइन है, उनकी उनकी किताब है। आपको क्लोजिंग में जरूरत पड़ रही है, आप मेरे से फ़ोन में बात भी करा सकते हैं। आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में और लोग हैं उनसे भी आप बात करा सकते हैं। तो ये आप सब कुछ आप कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिजनेस प्रेजेंटेशन का मतलब बिजनेस प्रेजेंटेशन का मतलब क्या, बिजनेस प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको ये दिखाना है कि आपको बहुत नॉलेज है। बिजनेस प्रेजेंटेशन का मतलब है आपको रिजल्ट निकालना है, आपको कन्वर्जन करना है, आपको क्लोजिंग करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप प्रेजेंटेशन करें उसको सिंपल रखें, क्लोजिंग के लिए टाइम बचाएं और उनको बोलो चलो शुरू करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछिए, आप ये बिजनेस शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। डॉक्टर सतीश जी आप अपने नाम से शुरू करेंगे या वाइफ के नाम से शुरू करेंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। और उनको बताइए उन्हें अभी क्यों शुरू करना है। 3 रीजन आपके पास हमेशा होने चाहिए कि वो आज क्यों शुरू करें। तो अगले हफ्ते मैं आपसे बात करूंगा 26 तरीके की क्लोजिंग, 26 तरीके की टेक्निक की। और ये ट्रेनिंग मैंने हूबहू, मतलब कुछ चीज़ें नहीं ऐड की, बट हूबहू मैंने ऐसी ही रखी है जैसा द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में है। तो आप उसको रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए। और मैंने इसमें एक अच्छी चीज़ क्या दी है इस किताब में, मैंने आपको एक फ्रेमवर्क भी दिया है लास्ट में। मैंने आपको इस बुक के लास्ट में एक फ्रेमवर्क दिया है और बहुत इजी मैंने इसको रखा है, अगर आप इसको देखें। और जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत सरल इसमें रखा है मैंने, और स्क्रिप्ट भी दी है मैंने आपको इसमें मैंने आपको फ्लिप चार्ट बना के दी, ये आपको मैंने एक प्रेजेंटेशन दी है। यहाँ पे क्या है कि आप इसको लिख सकते हैं, जैसे ओपन कैसे करना है, नीड कैसे डेवलप करनी है, प्रपोजिंग सोल्यूशन कैसे करना है, एलिमिनेट डाउट एंड क्लोजिंग। तो ये है, आप इस पर एक वीडियो भी है, इस पर जाएंगे आप। इसके अलावा आपकी जो अपलाइन है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं आपके साथ, तो उनके साथ संपर्क में रहिए, उनसे सीखिए। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमारे 3 बहुत ही बेहतरीन लीडर आपके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी करेंगे, खूब सारे लोगों को लेके आए और खुद डायरी पेन लेके बैठे हैं। वो कैसे बता रहे हैं पूरी प्रेजेंटेशन को, ध्यान से सुने, समझें। और मंडे हमारा प्रोडक्ट स्पेशल होता है। इस मंडे अगर हम देखें, इस मंडे जो हमारा प्रोडक्ट स्पेशल है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मीटिंग्स में आते रहें, ट्रेनिंग्स में आते रहें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था प्रेजेंटेशन मास्टरी। आपका कोई सवाल है प्रेजेंटेशन को लेके तो आप फटाफट से मुझे लिख के भेज सकते हैं चैट बॉक्स में।